Very good morning, student. Today we discuss about आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट. अब पहले तो ये जानना है कि आर्थो मेटा पैरा एक्चुअल में है क्या. क्लियर है. और ये कहाँ पर है आर्थो मेटा पैरा. ये वर्ड मिलेंगे आपको कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के रिंग के साथ. ये मिल गई आपको बेंजीन की एक रिंग. अब कोई डायरेक्टिंग ग्रुप है, मान लो कि कोई यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स. क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रो सल्फो ब्रोमो, मतलब जो मन करे वो आप इसमें एक कंपाउंड ऐड करें. इसके बाद आपके पास पोजीशन बनती है सिर्फ 3. कौन कौन सी? ये है पोजीशन ए, पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी, पोजीशन बी, और एक पोजीशन आती है सी. आप इस तरफ से काउंट करेंगे तो एबीसी, इस साइड से काउंट करेंगे तो एबीसी. अब अगर मान लो कोई ग्रुप इनके साथ यहां अटैच हो गया इस पोजीशन पर, वाई पोजीशन पर, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कराती है आर्थो. आर्थो मींस एडजेसेंट. आसपास में अगर कोई होगा तो हम उसे बोलते हैं आर्थो पोजीशन. क्या बोलेंगे इसे? आर्थो पोजीशन. तो ये हो गया आपका आर्थो पोजीशन. सेकंड होता है पैरेलल. अब पैरेलल क्या है? मतलब एक लाइन अगर हम यहां से खींचे तो सेकंड वाली लाइन यहां पर होगी. तो इस ग्रुप का ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा आपका पैरा. तो ये पोजीशन आपकी क्या कहलाती है? पैरा पोजीशन. मतलब अगर कोई वाई यहां पर अटैच है तो पैरा कंपाउंड आप उसे कहोगे. तो ये हो गया इनका पैरा पोजीशन. और इन दोनों के बीच में आर्थो मीन्स एडजेसेंट, पैरा मीन्स पैरेलल, बीच में कोई है उसे बोलते हैं मेटा. मेटा मीन्स मिडिल का कुछ पोर्शन के लिए यूज किया जाता है. तो ये हो गया आपका मेटा. तो 3 पोजीशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी. पोजीशन ए आपका आर्थो है, पोजीशन बी मेटा है, और पोजीशन सी पैरा पोजीशन. तो ये पोजीशन तो क्लियर हो गई. अब इसके बाद जानते हैं कि क्या है ये डायरेक्टिंग इफेक्ट. अब डायरेक्टिंग का मतलब फिल्मों में आपने सुना होगा, डायरेक्टर है किसी भी विलेन को, एक्टर को किसी भी तरीके से वो एडजस्ट कर सकते हैं. भैया आप यहाँ, आप यहाँ, आप यहाँ, किसी भी पोजीशन पर वो उसे मूव कर सकता है, इसीलिए वो डायरेक्टर है. तो ऐसे ही कोई बेंजीन की रिंग, कोई पिद्दी सा, मतलब कोई ग्रुप अटैच हो गया. पिद्दी सा ग्रुप मतलब मान लो मैंने यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक. लेकिन अब ये डायरेक्ट करेगा सामने वाले को कि भाई आपको कहां पर आना है. कैसे? उसे देखते हैं. आप लोगों को मैंने रेजोनेंस इफेक्ट भी बताया था. उस रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू हम लोगों ने कहा कि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा. शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये शिफ्ट होगा. अब आप देखो इस जगह पर एक बन गया Cl जो पॉजिटिव चार्ज हो गया. रीजन पहले से ही पता है. ये बन गया नेगेटिव, यहाँ पर बन गया. किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो गई? उसके आर्थो पोजीशन पर. तो इसने क्या किया? इसके आर्थो पोजीशन को एक्टिव कर दिया ताकि वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पर जाकर के अटैक कर सके. तो ये कौन सा डायरेक्टर है? आर्थो डायरेक्टर. अभी रुको, इसमें फिर मैंने क्या किया, ये जो कुछ ऐसा वापस भी शिफ्ट हो गया. पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई. पोजीशन चेंज हो गई. जो नया सब्सटेंस बना उसे देखते हैं. इस कंडीशन में एक Cl पॉजिटिव चार्ज है. ये बॉन्ड एक नया जनरेट कर चुका ऑलरेडी. इस पोजीशन पर आ गया नेगेटिव. अब इस जगह पर जो नेगेटिव आया तो कोई इलेक्ट्रोफाइल को देख करके तो ये भी तो नहीं रुकेगा, ये भी उस पर क्या करेगा? अटैक करेगा. सो इसने भी अटैक करेगा. तो कौन सी पोजीशन अटैक कर रही है? पैरा पोजीशन. तो क्लोरीन क्या हो गया? आर्थो है, पैरा डायरेक्टर है. दोनों ही पोजीशंस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है पर्टिकुलर एरिया में. और वो एरिया कौन सी है? आर्थो एंड पैरा पोजीशन. मतलब अगर हम पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव के अकॉर्डिंग इसे शो करें कि Cl यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव. मतलब ये जो पोजीशन आपकी दिख रही होती है इन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही है. ये पोजीशन कौन से? अभी बताया था, एडजेसेंट आर्थो, पैरेलल पैरा, और ये पोजीशन मेटा. इस मेटा पोजीशन पर कोई दिखा नहीं. वैसे भी सोचिए ना, माइनस है तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो प्लस वाला तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा नहीं. इसलिए ये आपका जो ग्रुप है जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होता है, उस कंडीशन में ये कौन से डायरेक्टर होंगे? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर. ठीक. सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं. यहाँ पर है प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है. प्लस आर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा इस डायरेक्शन. तो कंफर्म है. कोई दूसरा भी ग्रुप लेकर के दिखाते हैं.
आते हैं नए ग्रुप में। ये मैंने ले लिया टालवीन। टालवीन बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर CH3। अब आप कहोगे इसके पास तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन अगर CH3 ग्रुप CCH3 मतलब टर्ड ब्यूटिल सेक ब्यूटिल कोई भी एल्किल ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगा तो बेंजीन के रिंग में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। और किस पर्टिकुलर एरिया पर जाएगा तो फिर वही होगा कि उनकी आर्थो और पैरा पोजिशन को वो क्या कर देगा, मोर डेंस करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करेगी तो इसी जगह से वो क्या करेगा, किसी दूसरे पर जाकर के अटैक करता है। इसीलिए ये कौन से डायरेक्टर हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। कन्फर्म, बाद में किसी केमिकल रिएक्शन में दिखाएंगे। अभी आते हैं मेटा डायरेक्टर। अब मेटा डायरेक्टर बना कैसे, उससे पहले ये मान लो कि मैंने एक बेंजीन की रिंग ले ली, ठीक है। यहां पर क्या है, आपको मिला क्या, C डबल बॉन्ड O और H। ये है क्या, बेंजीन डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन डिहाइड। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कहा कि मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, ले लिया शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा कुछ हुआ तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा और उसमें होगा C डबल बॉन्ड बन चुका है, O पर हो गया नेगेटिव चार्ज, H जैसा था वैसा ही। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को शो करने के लिए इसमें क्या होगा, नया रेजोनेंस आ जाएगा। अब उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज यहां पर हो गया, जैसे इस जगह पर हुआ तो C बन गया O नेगेटिव, यहाँ पर H, और ये जो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया इस जगह पर। अब इस पोजीशन पर नेक्स्ट टाइम जब होगा तो यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया, उसकी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो सोचो कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने वाली कंडीशन है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में है कहाँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन स्पेसिफिक पोजीशंस पर है, जो पोजीशन कौन सी है, मेटा। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग से आउटसाइड में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होता है या बाहर निकाल देता है, उस कंडीशन में ये कौन सा डायरेक्टर होता है, मेटा डायरेक्टर होगा। अब मेटा डायरेक्टर है कि आपका आर्थो डायरेक्टर है, उसे प्रूव करने के लिए मान लीजिए मेरे पास है CCl3, ठीक, ये किसके साथ अटैच है, बेंजीन के रिंग के साथ। अब आप बताओ ये आर्थो डायरेक्टर या पैरा डायरेक्टर, चलो देखते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी ओर शिफ्ट कर दी, तो रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहां पर जाएगा, ये वाली जो पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ ये पार्शियल नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये कौन सा है, बोलो, ये हो जाएगा आपका मेटा डायरेक्टर। एक और ग्रुप देखते हैं, एनिलीन, बेंजीन और एमीन ऐड करके एनिलीन बन गया। इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट शो करेगा तो इस पोजीशन पर क्या आ गया, नेगेटिव। अगली बार जब रिंग ब्रेक करके यहाँ आएगा तो यहाँ, यहाँ और यहाँ, मतलब आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर दी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन स्पेसिफिक पोजीशन पर इंक्रीज करने का मतलब ये कहां से अटैक करेगा, आर्थो पोजीशन पर अटैक करने वाला है, मतलब या पैरा पोजीशंस की ही उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगी। इसीलिए ये कौन सा डायरेक्टर है आपका, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। फेनॉल के लिए देखिए, फेनॉल आपने क्या कर दिया, OH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अंदर की तरफ आएगा, शिफ्टिंग होगी, और ये भी होगा क्या आपका आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो जो लोग रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ यानी इलेक्ट्रॉन विद ड्राविंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ड्राविंग ग्रुप होंगे, तो वो सभी क्या होंगे, जो रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन विद ड्राविंग ग्रुप EWD, वो सब मेटा डायरेक्टर होंगे, मेटा डायरेक्टर। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो सब क्या होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला सबसे सिंपल वही रिएक्शन है। हमने क्या कर दिया, यहां पर ले लिया एक CH3। अब मुझे रिएक्शन किससे करानी है, CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, AlCl3, वो भी N हाइड्रोक्स। AlCl3 में Cl3 और इनके बीच में कॉम्बिनेशन हो गया, ये बन गया AlCl4 नेगेटिव चार्ज।
आपके पास बचा क्या CH3+। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके अंदर आई, मतलब आर्थो एंड पैरा पोजीशन इनके एक्टिव हो गए। आर्थो एंड पैरा एक्टिव होंगे तो किसी पर्टिकुलर एरिया पर जाकर के ये अटैच होगा, और ये अटैच कहाँ पर होगा, उसके आर्थो पोजीशन पर। तो ये बन जाएगा आपका CH3। एक्चुअल में रिएक्शन दिखाते समय आपको डबल बॉन्ड को इस तरफ दिखाएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा। तो ये बना करके हम लोगों ने इनमें बॉन्डिंग करा दी कि भाई CH3 बन गई। फिर से फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो वो आर्थो पैरा के लिए वर्क नहीं करता है। अब ये हो जाएंगे आर्थो डाइमेथाइल बेंजीन, आर्थो डाइमेथाइल बेंजीन। वैसे तो इसका नाम जालीन, आर्थो जालीन है, फिर भी ऐसे चल जाएगा। अगर यहीं पर हम लोगों ने क्या लिया होता NO2, तो नॉर्मली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। फिर भी मान लीजिए अगर रिएक्शन होता तो उस कंडीशन में CH3 यहाँ पर आके अटैच होता। तो ये मेटा डायरेक्टिंग और आर्थो डायरेक्टिंग आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो बुक में जाकर के उसमें कुछ ग्रुप्स दिए होंगे, आप उन्हें बिना स्टडी किए हुए टच करके देखिएगा कि सच आप मतलब रियल आंसर आप उनके करीब हैं या नहीं। तो ग्रुप से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, उस पर भी बेस होता है आर्थो एंड पैरा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो, बाहर खींचने वाला हो, तो मेटा डायरेक्टिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में इंक्रीज कर रही होगी तो उस कंडीशन में ये होगा आपका आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।